इस बीच आपको दर्शकों एक और बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर को लेकर मेगा प्लान बन गया। मोदी सरकार का बिजली और सिंचाई को बढ़ावा देने की सरकार की तैयारी है। सुन लीजिए दर्शकों, जो लोग आपसे पूछते हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा देना। घाटी में किसानों को ज्यादा पानी देने पर अब सरकार का फोकस है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी काम तेज किया जा रहा है। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है। सीधे ले आइए मेरे सहयोगी तमाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत की तैयारी है जम्मू कश्मीर में ज्यादा बिजली उत्पादन हो और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बताइए जरा दर्शकों को। जतिन, बिल्कुल देखिए जो तैयारी भारत सरकार की है वो बिल्कुल क्लियर है। जम्मू कश्मीर को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए उसको लेकर ये हाइड्रो पावर जो प्लांट है उसका काम पहले से चल रहा था। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद जो पानी पहले पाकिस्तान को जाया जाता था उसका इस्तेमाल अब खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया जाएगा, उनके विकास के लिए किया जाएगा, उनको बेहतर सुविधाएं जो है वो मिल सके। और इसी के लिए इन प्लांट जो पिछले काफी समय से प्रोजेक्ट चल रहे थे, डिले चल रहे थे, उसको पूरा करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन की। और यही कारण है कि ये फैसला साफ तौर पर लिया गया। जाहिर तौर पर इसका असर पाकिस्तान पे बिल्कुल पड़ेगा। घाटी को किस तरीके से कमजोर करना है, कश्मीर को किस तरीके से कमजोर करना है, बिल्कुल। और मैं आपको दर्शकों बताना चाह रहा हूं, जैसा जतिन जानकारी दे रहे हैं, भारत की पूरी तैयारी है। जतिन, जो आप बता रहे हैं, मैं दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देता हूं कि भारत की तैयारी कैसी है। उसके बाद बड़ी खबर का रुख करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों क्या वहां पर तैयारी है। जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, दिखाइए जरा मेगा प्रोजेक्ट कहां पर मेगा प्रोजेक्ट हैं, दिखाइए जरा, थोड़ी सी जल्दी करिए। सावलकोट में जल विद्युत परियोजना की तैयारी है, टीपी को मूव कीजिए। 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन यहां पर किया जाएगा। दर्शकों आपको बता दूं मैं, पाकलदूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तैयार है। यहां पर 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। लोकेशन आपको बता रहा हूं, चिनाब की सहायक नदी है, वहां पर होगा। रतले जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा है। 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से किया जाएगा चिनाब नदी पर। बरसर जल विद्युत परियोजना भी है दर्शकों, और ये 800 मेगावाट बिजली देने वाली है। इस पर काम तेज चल रहा है। आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं मैं, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, यहां पर भी काम तेज कर दिया है भारत सरकार ने। 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से होगा और यह भी चिनाब नदी पर बनेगा। किरथाई जल विद्युत परियोजना, यहां से 1320 मेगावाट बिजली मिलेगी किसानों को दर्शकों। और ये तस्वीर मैं बताना चाहता हूं कि भारत इसी एक्शन की तैयारी में है। लेकिन इस बीच मेरे पास एक और बड़ी खबर है दर्शकों, भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने गीदड़ भभकी दे दी एक बार फिर। शाह महमूद कुरैशी ने परमाणु एक्शन की धमकी दे दी, और ये पाकिस्तान वाले सिर्फ और सिर्फ परमाणु एक्शन की धमकी दे रहे हैं। बार बार सिर्फ ये एक बात कह रहे हैं क्योंकि दर्शकों इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास सबमरीन नहीं है, लड़ाकू विमान है नहीं, इनकी संख्या आप टैंक की देखेंगे तो कम है, इनका रक्षा बजट आप देखेंगे तो कम है। ये बार बार सिर्फ एक धमकी देते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, और युद्ध दोनों देशों के लिए आत्महत्या जैसा होगा। यानी एक तरफ धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ डर और खौफ इनका नजर आ रहा है। और बड़ी जानकारी मेरे पास एक और है दर्शकों, पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा निर्देश दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दर्शकों, ये संदेश आप लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया। 7 तारीख को बड़ा कुछ होने वाला है दर्शकों। क्या होगा देश में, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, आप तैयार रहिएगा। मॉक ड्रिल की जाएगी दर्शकों, और 7 तारीख को यह मॉक ड्रिल होगी। इसमें क्या कहा गया है, जो छात्र हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसी ट्रेनिंग दर्शकों, ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होगी। आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए, सावधान रहिए, डरिए मत, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें अगर सायरन बजेगा तो आपको अपनी जान कैसे बचानी है, किन चीजों का ख्याल रखना है, उस ओर ध्यान दिया जाएगा। मैं रुक कर रहा हूं, मेरे सहयोगी वैभव और सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव, आप लगातार बॉर्डर इलाकों में मौजूद हैं और वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। 7 तारीख को बड़ा होने वाला है, बताइए जरा क्या तैयारी है। देखिए बिल्कुल मृदुल, 7 तारीख ये तारीख तय की गई है जब देश भर के तमाम राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। सुरक्षा को लेकर राज्य कितना मजबूत है, राज्य कितना तैयार है, इसको पूरी तरह से परखा जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आने वाले वक्त में अगर हालात असामान्य होते हैं तो हमारे हर देश के राज्य की कितनी जो सेनाएं हैं, जो राज्य के इंटरनल बॉडी है वो कितनी मजबूत है, उसकी तैयारी कितनी है, इसको लेकर परख की
जाएगी, यानी कि बहुत बड़ा दिन 7 तारीख, जब देश भर के तमाम राज्य, फिर वो चाहे सीमावर्ती राज्य हो या फिर हमारे सेंट्रल स्टेट हो, उन सभी राज्यों में बड़ी मॉक ड्रिल की जाएगी। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल वैभव, आप जानकारी दे रहे हैं। वैभव इस समय बॉर्डर पर मौजूद है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सुमित मेरे साथ बने हुए हैं। सुमित, वहां पर भी ब्लैकआउट की तैयारी है, सरकार ने कह दिया है आपको तैयार रहना है। हमने देखा है कैसे सायरन बजते हैं, कैसे आप जान बचा सकते हैं, आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, सबकी मॉक ड्रिल की जाएगी। आप बताइए जरा वहां किस तरह की तैयारियां हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है मृदुल कि इसके जरिए ये कोशिश होगी कि अगर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आती है तो उसमें आखिर कैसे जो सिविल लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें आखिर कैसे एक्टिव किया जाए। सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उन्हें इसमें ट्रेन किया जाएगा कि आखिर कैसे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है मदद पहुंचाई जाए। क्योंकि जो वाकया अभी पहलगाम में देखने को मिला, इसमें एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है, लोग बेतहाशा भागते हैं और उनके पास जो है कोई मौका नहीं होता है। लेकिन इस बार ये कोशिश है इस सिविल डिफेंस के जरिए, इस पूरी एक्टिविटी के जरिए। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं सुमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस समय मेरे पास और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैंने कहा था लगातार आपको खबरें दूंगा दर्शकों। दिल्ली में एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज रक्षा सचिव से मुलाकात की है और आपको बता दूं, पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं। अचानक वहां पर एनएसए पहुंच जाते हैं, रक्षा सचिव के साथ बातचीत हो रही है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सीडीएस के साथ मिल चुके हैं, नेवी चीफ के साथ मिल चुके हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी वहां पर पहुंचे थे। इसके बाद एयर चीफ मार्शल वहां पर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी। यानी दर्शकों एक एक जानकारी साझा की जा रही है और ये दिल्ली में बड़ी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है दर्शकों। मैं आपको बताता हूं 3 तस्वीरों के जरिए कैसी कैसी मीटिंग अभी तक हुई है, किस तरह की वहां पर तैयारी की जा रही है, ये आप देखिए। 3 मई को बैठक हुई, बड़ी बैठक यहां पर हुई। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। 4 मई को एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रक्षा सचिव से मिलते हैं। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल भी पीएमओ पहुंचे हुए हैं। दर्शकों बड़ी और अहम खबरें मेरे साथ हैं। हम एक और बड़ी खबर आपको देंगे, इसके बाद चलेंगे हमारे सहयोगी जतिन के पास। पहलगाम अटैक पर भारत को अब रूस का साथ मिल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ आ गए भारत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी बातचीत दर्शकों हुई है। इसको लेकर पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं और भारत जो कदम उठाएगा उसके साथ अब रूस आ गया है। दर्शकों, पहलगाम के गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए, यह कह दिया व्लादिमीर पुतिन ने। सोचिए जरा, आप रूस साथ में आ गया है, लेकिन इस वक्त आप सोच रहे हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश आ गए हैं, तो पहला नंबर आज मैं आपको बता रहा हूं रूस का है। लेकिन आज ही मेरे पास एक और जानकारी है दर्शकों, पहलगाम अटैक के बाद भारत के साथ कई देश आ गए हैं। कई देशों के रक्षा मंत्री लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जापान के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है। जनरल नकातानी ने पहलगाम हमले की निंदा की है। यानी एक तरफ आपने देखा रूस हमारे साथ आ गया, दूसरी तरफ जापान ने कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कदम उठाए और फ्रांस भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ आ गया है। हमारे सहयोगी जतिन का रुख करते हैं। जतिन, लगातार भारत के साथ कई सारे देश आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं और भारत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और उसको हम जड़ से मिटाना चाह रहे हैं। और यही बात सिर्फ फैक्ट्स की हो रही है, बात सबूतों की हो रही है। और जिन देशों से हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, चाहे रूस, आज व्लादिमीर पुतिन से बात की, उनके सामने हमने सबूत रखे। हमने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, किस तरीके से जो फंड का इस्तेमाल लोगों को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान को दिया जाता है वो आतंक बढ़ाने के लिए कर रहा है। और यही कारण है कि तमाम वो देश, चाहे वो यूएस हो, जापान हो, रूस हो, लिस्ट बहुत लंबी है और वो सब भारत के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते हैं। बिल्कुल, और भारत के साथ ये देश खड़े हुए हैं। इसके पहले अमेरिका भारत के साथ आ चुका है, कहा है कि हम मदद करेंगे। लेकिन अब क्या बड़ी बात कही गई दर्शकों, आपको बता देता हूं। आतंक के खिलाफ कौन कौन से देश हैं? रूस हमारे साथ आ गया है। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ साथ देने की बात कह दी है। भारत को इगला एस मिसाइल भी रूस से मिल गई है दर्शकों। अब बात फ्रांस की। फ्रांस पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पहले ही कर चुका है। राफेल मरीन को लेकर
63,000 करोड़ की डील भारत से हो गई है। यह भारत की ताकत को बढ़ाएगा। अब बात जापान की रक्षा मंत्री नाकातानी ने हमले की निंदा की है, जैसा मैंने आपको बताया, और आतंक के खिलाफ भारत के साथ देने की बात कही। यानी भारत जो कदम उठाएगा उसमें ये देश शामिल रहेंगे। लेकिन इस बीच दर्शकों, आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हो गया है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन जारी है। जंगलों और पहाड़ों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने की मुहिम भी जारी है। दर्शकों, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। ये तस्वीर आज की तस्वीर है दर्शकों, और ये तस्वीर हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड की गई है। हम गाइडलाइंस का पूरी तरह से, जो गाइडलाइन आई है उसका पालन करते हुए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अरावत की ये रिपोर्ट आप देखिए जरा।